इंदौर का बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि इसके तार साजिश, हवाला और तंत्र क्रिया तक जुड़ते जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो खुलासे किए वह न केवल सनसनीखेज है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं को चुनौती देने वाले हैं। हम आपको ले चलते हैं इस केस की गहराई में, जहां पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का था और प्यार की आड़ में कत्ल की कहानी लिखी जा रही थी। इंदौर हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पत्नी सोनम और प्रेमी राज ने कबूला सच। राजा रघुवंशी की हत्या का बनाया था प्लान। हवाला से तंत्र मंत्र तक की जांच में उलझी पुलिस। पत्नी पति का रिश्ता सिर्फ नाम का था। प्यार की आड़ में लिखी जा रही थी कत्ल की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका रर इंडिया 24 में। मैं आपके साथ भूमि कराना। इंदौर में सामने आया राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस जितना उलझा हुआ है उतना ही चौंकाने वाला भी है। अब इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मेघालय पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी और उसे अंजाम भी दिया। पुलिस इस हत्याकांड की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हवाला, तांत्रिक क्रिया और डिजिटल एविडेंस जैसे पहलुओं की भी जांच चल रही है। इंदौर कत्ल केस ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने राजा रघुवंशी की जान लेने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस चौंकाने वाली हनीमून केस की जांच कर रही है। टीम ने राजा रघुवंशी के परिवार की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सोनम का नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी। पुलिस का कहना है कि उनके पास सारे जरूरी सबूत मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के नतीजे अदालत में मान्य नहीं होते। इस मामले में सोनम और राज दोनों ने जो किया उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए नार्को टेस्ट की आवश्यकता नहीं। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है और सबूतों को इकट्ठा करने में लगी है, ताकि अदालत में एक मजबूत चार्जशीट पेश की जा सके। राजा रघुवंशी के मर्डर की आरोपी सोनम और राज कुशवाहा ने शिलोंग पुलिस के सामने पहली बार रिलेशन में होने की बात कही। शिलोंग एसपी विवेक सीएम ने बताया कि दोनों ने पूछताछ में कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। हमारे पास सबूत है। सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी, इसलिए नहीं कर रहे नार्को टेस्ट। ईस्ट खाली हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने कहा कि जांच के दौरान राज और सोनम दोनों ने अपने रिश्तों को स्वीकार किया। सीएम ने कहा कि हमने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, उन्होंने हमें दिखाया, हमें सबूत मिल गए। मुझे नहीं लगता कि स्टेज पर हमें नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की कोई वजह है। उन्होंने आगे कहा कि नार्को टेस्ट आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई सबूत ना हो, और नार्को एनालिसिस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। सीएम ने कहा कि केस को सावधानीपूर्वक सुलझाया जा रहा है। बुधवार को पुलिस हत्याकांड के आरोपी विशाल को किराए पर कमरा दिलवाने वाले ब्रोकर शिलोम जेम्स को लेकर ओल्ड पलासिया नाले पर पहुंची और शिलोम को नाले में उतारा। यह जगह जेम्स ने ही पुलिस को बताई थी। जब पुलिस जेम्स को लेकर नाले में उतरी तो सफेद थैले में बंद पिस्टल और सोनम के मोबाइल के अलावा कुछ दस्तावेज भी जब्त हुए। इस मामले में हालांकि पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वहीं पिस्टल मिलने के बाद मृतक राजा के भाई विपिन का कहना है कि सोनम के सामान में पिस्टल जब्त की गई और ब्रोकर जेम्स की कार से 1 लाख रुपए भी जब्त हुए, जो हवाले का पैसा हो सकता है। विपिन ने शंका जाहिर की कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान सी भी बना रखा था। वो सेल्फी पॉइंट से धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने राजा के 3 दोस्तों से हत्या करवा दी। यदि वे भी हत्या ना कर पाते तो वो पिस्टल से राजा को मार देती। ये उसका प्लान सी हो सकता है। शिलोंग पुलिस अभी शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को लेकर इंदौर ही रुकेगी। शिलोंग पुलिस बिल्डर लोकेंद्र तोमर, शिलोम और चौकीदार बलवीर को क्राइम ब्रांच थाने ले गई। यहां तीनों का आमना सामना कराया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी सोनम के पास में जो इनने हथियार था, पहले इनके पास में इनने जो हथियार फेंका गया इनके पास से गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम ने प्लानिंग लंबी कर रखी थी इसमें। हालांकि कभी ये लोग राजा सोनम कभी घूमने यहाँ से नहीं जाते और राजा घूमने के लिए मना कर देता था कभी, तो सोनम की प्लानिंग इसमें कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग होगी इसके अंदर, या तो उसको ही मारती वो या यहाँ तक भालिया के मारती, क्योंकि उसने उसके मन में ठान तो लिया था तो राजा को मारना जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार सोनम ने भी बातें कबूल करी है कि ये मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी है
तो इसमें सोनम की प्लानिंग बहुत लंबी थी मारने की। इसमें देखिए, इसमें जो चेट मिली थी उसमें मुझे बताया गया था इस टाइम पे ये, तो करीब 12 तारीख के दिन ये राजा को मारने के लिए उसने बोल दिया था राजा को मार डालो। ठीक है, जिस प्रकार से पैसे मिले इसमें, केस में पैसा जो मिला हुआ है, तो ये सोनम का और राज का जो काम हवाला काम था पूरा, तो उसमें लगभग पैसा सोनम के खाते में आता था और राज के खाते में पैसा आता था। तो इनने कहीं ना कहीं पैसे, इनका हवाले का पैसा ही पूरा है वो, क्योंकि केस का पेमेंट आना मतलब एक बड़ी बड़ी बात होती है, तो पैसा हवाले का पैसा इनका है यार। देखिए, जिस प्रकार से सोनम ने प्लानिंग कर रखी है, आप लोग भी जानते हो, तो कोई महिला जब कुछ ठान लेते का भी है, तो वो उसने जो ठाना होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं राजा का भी इसकी बात नहीं सुनता कभी, तो राजा को हो सकता था घर में मार सकती थी वो। पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए मंगलवार को इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची थी। टीम उस बिल्डिंग के एक कॉन्ट्रैक्टर, ब्रोकर शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को भी साथ ले गई, जिसमें सोनम रुकी थी। पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के भी इनपुट लगे। अनुमान है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। इस लैपटॉप को शिलोम ने डिजिटल एविडेंस समझकर फेंक दिया था। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलोंग पुलिस अभी शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को लेकर इंदौर में ही रुकेगी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर के जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। 24 जून को शिलोंग एसआईटी ने लोकेंद्र को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लोकेंद्र के बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी। यह बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले किराए पर चलाने के लिए शिलोम जेम्स ने ली थी। बलवीर यहां चौकीदार और कारपेंटर का काम करता था। राजा के मर्डर की खबरें देखने सुनने के बाद शिलोम को पता लगा कि विशाल ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था उसमें सोनम रुकी थी। शिलोम ने यह बात लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र ने फ्लैट की तलाशी लेने के बाद बैग हटाने की बात कही। बाद में खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपए, पिस्तौल लेकर वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलोम ने सोनम का बैग जला दिया। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलोंग पुलिस बुधवार सुबह ही इंदौर पहुंची। यहां शिलोम जेम्स और उसने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। शिलोम जेम्स ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के लैपटॉप को खोलकर देखे बिना ही फेंक दिया था। शिलोम के मुताबिक, मुझे पता था कि यह डिजिटल एविडेंस है जिसमें मैं फंस सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल चौहान और राज कुशवाहा उसके हीराबाग स्थित G1 फ्लैट में रुके थे। शिलोंग पुलिस को शक है कि जो लैपटॉप सोनम इस्तेमाल कर रही थी उसमें व्यापार और हवाला की जानकारी थी। वो बतौर सबूत शिलोंग कोर्ट में अहम साबित हो सकता है। टेक्निकल टीम ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डेटा तैयार किया। इसको शिलोंग पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों की अगली पेशी पर कोर्ट में पेश कर सकती है। शिलोंग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी भी निकाली। उसे शक है कि सोनम ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपने किसी फ्रेंड से बात की होगी। हालांकि शिलोंग पुलिस ने अभी तक किसी से पूछताछ की बात नहीं कही। जिस लड़की अलका से सोनम की गहरी दोस्ती होने की बात पता चली, ये भी अभी तक सामने नहीं आया। राजा रघुवंशी की हत्या से शुरू हुआ यह सिलसिला अब हवाला कांड की तरफ मुड़ता दिख रहा है। सवाल कई है। पुलिस को नाले से जो पिस्टल मिली है उसका उपयोग किसमें किया था? सोनम का भी एक मोबाइल मिला है। सोनम के लैपटॉप की तलाश अभी भी जारी है। सवाल कई है जिसके जवाब जल्द ही मिलेंगे। बहरहाल लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।